सब राजनीति हो रही है। बालाघाट को उसके अनुरूप पानी नहीं दिया जा रहा है। 7% पानी दिया गया अभी तक किसानों को, अभी बाकी पानी वैसे ही पड़ा हुआ है। हमारी फसल लगभग सूख चुकी है। ऐसी स्थिति में अगर हमें पानी नहीं मिलता है तो किसानों की फसल पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी, और यही कारण था कि आज किसानों को चक्का जाम जैसा आंदोलन करना पड़ा। महीना है और किसान त्रस्त है। किसान इसलिए त्रस्त है क्योंकि उनको सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है। त्राहिमाम मचा हुआ है। बालाघाट जिले के खैरलांजी, वारासिवनी, किरनापुर, लांजी ऐसे कई क्षेत्र है जहां पर सिंचाई के पानी के लिए परेशान है और शासन प्रशासन की तरफ टकटकी लगाए हुए। आज हम इस वक्त जो खड़े हैं ये है समनापुर इलाका। समनापुर इलाके के लगभग दर्जन भर से अधिक गाँव के ग्रामीण किसान यहाँ पर जमा हुए हैं और उनके द्वारा यहाँ पर चक्का जाम भी किया गया और मन में बहुत आक्रोश है क्योंकि उनके खेतों की जो रबी की धान की फसल है वो सूखने की कगार पर है। ज़मीनों में दरारें आ गई है और फसलें भी सूख रही है क्योंकि सिंचाई का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर हम कुछ किसानों से भी बात करेंगे, कुछ जनप्रतिनिधि भी है, उनसे हम बात करते हैं कि एक्चुअल में स्थिति क्या है, किसानों की बदहाल स्थिति क्या सुधरेगी या सिंचाई के पानी के लिए किस तरह की स्थिति इनके बीच में बनी हुई है। राजा भाई आपका स्वागत है जी। किस तरह की स्थिति है अभी किसानों के बीच में? अब आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि किसानों को जब स्थिति गले के बाहर लगती है, जब लगता है किसानों को कि स्थिति हमारे हाथ से निकल गई है, तभी किसान लोग आंदोलित होते हैं। और आप जब हमारे 40 गांव में हमारे क्षेत्र की, चूँकि मेरा जिला पंचायत क्षेत्र है, और हमारे 40 गाँव का जब आप निरीक्षण स्वयं आप मीडिया के माध्यम से करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फसल पूर्ण रूप से सूख चुकी है। और अगर एक मात्रा में पानी नहीं मिलता है तो टोटल ही हमारी किसानों की फसल, चूँकि मैं खुद समनापुर कुम्हारी का किसान हूं तो मुझे भी इस चीज़ की जानकारी है कि हम पर निकालेंगे। किस तरह का शासन प्रशासन से आपकी बात हुई है? भीमगढ़ बांध भी सूख गया है, अब पानी के लिए त्राही त्राही मची है, कैसे पानी लाएंगे? क्या एक साझा प्रयास होने की आवश्यकता है कि किसान भी समझदार बने कि रबी में धान ज़्यादा ना लगाए क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा रकबा बढ़ गया है। तो आप तो शासन प्रशासन के सामने भी विकट समस्या है। मैं इस चीज़ से बिल्कुल सहमत हूँ। और अभी फ़िलहाल अब जो हो चुका है वो हो चुका है। अभी फ़िलहाल समाधान ये है, मैंने खुद माननीय सांसद महोदय से बात की है फ़ोन पर और सभी किसानों को भी उनकी बातों को सुनाई है कि उन्होंने खुद प्रयास में है कि छिंदवाड़ा का तो जो माचौगोरा डैम है, अगर उस डैम से हमें कुछ मात्रा में पानी मिल जाता है तो हमारे यहाँ की जो फसल है उसको पानी मिल जाएगा। और कहीं ना कहीं जो ज़िले में, जो नगर में भी जो जल संकट बना हुआ है, इससे भी हमें निजात मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये कहना है कि अभी समस्या मुंह फाड़े इनके किसानों के सामने खड़ी है। कहीं ना कहीं एक विकल्प है माचा डैम छिंदवाड़ा के पास में, वहाँ से यदि पानी दिया जाता है तो अभी जो तत्कालीन जो समस्या है उससे निजात मिल जाएगी किसानों को। लेकिन भविष्य की संकट को लेकर आगाह भी होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि किस तरह की स्थिति है, क्या एक साझा प्रयास होने की आवश्यकता है क्योंकि जल भी एक सीमित संसाधन है। और चूँकि हमारे एरिया में मैं हेमेंद्र कुमार बनोटे, सरपंच प्रतिनिधि ओरमा पंचायत, चूँकि हमारे क्षेत्र में समनापुर के आसपास लगभग 26 ग्रामों में किसानों ने रब्बी की फसल लगाई है और गर्भावस्था में है अभी। चूँकि हमें एक पानी चाहिए और हमने एसडीएम सर से निवेदन किया है कि हमें माचा गोरा जो बांध है छिंदवाड़ा ज़िले में उससे चाहिए और किसी भी स्तर पे चाहिए। यदि नहीं चाहिए तो हमें जिस प्रकार से मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने महाकुंभ में 2016 में क्षिप्रा नदी में पानी लेके गए थे, ठीक इसी प्रकार हमें भी नर्मदा नदी से पानी, वैनगंगा नदी में पानी चाहिए जिससे यहाँ के किसानों की फसल जो है अच्छी हो जाए। और हमने उनसे प्रेम पूर्वक निवेदन किया है, यदि 24 घंटे के अंदर हमारी बात नहीं मानी जाती है, चूँकि ये सुना गया है कि जो छिंदवाड़ा सिवनी के जो विधायक है डॉक्टर मुनमुन राय, उन्होंने गेट यहाँ पे बालाघाट जिले के लिए पानी खोला गया था, पर वहाँ के विधायक डॉक्टर मुनमुन राय ने ज़बरदस्ती भीमगढ़ का गेट बंद की है। चूँकि भीमगढ़ में 100 मिलियन क्यूब जो पानी है वो सिवनी नगर पालिका के लिए पर्याप्त है। चूँकि सिवनी नगर पालिका के लिए 2 मिलियन क्यूब 3 महीने के लिए पर्याप्त होता है पानी। अभी भी सिवनी के जो भीमगढ़ है उसमें
98 मिलियन क्यूब बालाघाट ज़िले के लिए यदि पानी छोड़ा जाए तो निश्चित तौर पर यहाँ के किसान अच्छे हो सकते हैं। आपका क्या कहना है, किस तरह से स्थिति से निपटा जा सकता है? देखिए, यहाँ पर जो है अधिकारी और पूरे किसानों के सामने जो है सी महोदय से चर्चा की गई। उनकी बातों से ऐसा लगा क्योंकि स्पीकर ऑन करके माइक के माध्यम से जो सब किसानों ने सुना है, तो उनकी चर्चा में हमको यह आशय स्पष्ट हुआ है कि वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनका दबाव उनके ऊपर में बना हुआ है। उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि जो मैंने 6-7 दिनों के लिए जो पानी छोड़ा था, तो मेरे ऊपर जो है जांच टीम बिठाई गई और मुझे जो है उनके द्वारा दबाव दे करके वहाँ पर जो है मक्के की फसल के लिए दे दिया गया है। तो हम यह शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि जो हमारे अधिकार का जो पानी था, हमारे किसानों के अधिकार का, हमारे यहाँ पर पेयजल के जो अधिकार का पानी था, वह पानी हमें मिलना चाहिए। तो ये थे समनापुर के जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है और बाहर से भी यहाँ जनप्रतिनिधि आए हुए हैं। यहाँ पर हम कुछ किसानों से भी बात करेंगे कि किस स्थिति में उनके द्वारा रबी की फसल लगाई गई है और कितने का कर्ज है, क्या किसानों पर क्या स्थिति है अभी फसलों को लेकर। मैं समनापुर से जल उपभोक्ता संस्था समनापुर का अध्यक्ष हूँ, ड्यूटी से तवेझरी तक का। और फसल जो लगाई गई थी, है ना, प्रशासन के मंशानुसार ही लगाई गई थी। पहले आवेदन दिया गया हर पंचायतों से, उसके बाद में उन्हें अनुमति दी गई। किसानों ने पहले अपनी फसल जो है, रबी की जो फसल होती है तिलहन दलहन की, उसको मिटा करके उनकी जब फसल बर्बाद हो गई, पानी छोड़ा गया, तो उसके पश्चात धान की फसल लगाई गई। तो हमें उच्च अधिकारियों से जानकारी प्राप्त हुई कि पानी दिया जा रहा है, जितना चाहे उतना पानी मिलेगा। और आज जब गर्भावस्था में किसानों की धान आई है और एक पानी की आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में आज हमारी धान मर रही है और कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई उच्च अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा, कोई जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहा है। तो इस कारण हम लोगों को आंदोलन करना पड़ा है पूरे किसानों को। यहाँ सभी पार्टी के दिख रहे हैं, भाजपा, कांग्रेस और सभी दल के मुझे यहाँ पर लोग दिख रहे हैं, लेकिन सबकी मांग एक ही है और समस्या भी एक ही। पानी चाहिए। सभी पार्टी के जो लोग हैं, सब किसान लोग हैं, सबको पानी की आवश्यकता है। बाकी पानी जो है सिवनी को सप्लाई किया जा रहा है, तो ये गलत है। हमारा पानी हमको मिलना चाहिए। और जो वहाँ के जनप्रतिनिधि जो है सिवनी ज़िले के, है ना, कि वो जितनी प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं, जब अभी बरसात का जब पानी आएगा और जब बालाघाट में पानी छोड़ा जाएगा, तो उस पानी को मत छोड़ो और अपना सिवनी ज़िले को बर्बाद करो बोलने का। आज जो हमारी परिस्थितियां है, जब हमको जितना पानी मिलना चाहिए उतना पानी हम लोगों को मिलना चाहिए। और जो बचा हुआ पानी, प्रतिबंध क्यों लगा दिए, क्या लग रहा है, क्या रीज़न है? मुझे तो ऐसा लगता है प्रतिबंध इसलिए, अब हम तो यहाँ सभी लोग, सब दल के लोग मिल कर के सब अपना काम कर रहे हैं, है ना, पर मुझे अभी ऐसा लगता है कि साला सब राजनीति हो रही है। आप ये बताइए कि कितना जतन किसान को करना पड़ता है, कितना कर्जा उठाना पड़ता है रबी में धान के लिए, और किस तरह की स्थिति, क्या कर्जे में है किसान अभी? आज की स्थिति में किसान बहुत ज़्यादा कर्जे में, पहले इतने कर्जे में जब किसान नहीं आया था, आज उतना कर्जा आज हो गया है। आज सेठ साहूकारों से कर्जा लेके आया है, यहाँ सोसाइटी से जो सोडा खरीदा है उससे कर्जे में है, कुछ धान के ऊपर पैसे उठा लिया है किसान ने, और सोडा आज ये जो रबी की फसल, आज जो रबी की फसल किसान ने लगाया है, उस फसल के ऊपर कर्जा लिया है किसान ने, अपनी बेटी की शादी, अपने रिश्तेदारों की शादी, ये सब कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं किसान का बहुत ज़्यादा मरना हो रहा है इसमें। और हाँ, और दूसरी बात, आज अधिकारी कर्मचारी भी एक प्रकार से लॉलीपॉप देके निकलते जा रहे हैं। शुरू में क्या बोले कि आप लोग फसल लगा सकते हैं, हमारे पास पर्याप्त पानी है। ऐसे कितना बड़ा डैम है डोंगरबड़ी जलाशय, उस जलाशय से पहले ये नहर संजय सरोवर नहीं था, उसके पहले उसी जलाशय से हमारे एरिया की पूरी सिंचाई हो जाती थी। लेकिन आज उसका किसी भी प्रकार से देख रेख नहीं होने के कारण आज उस जलाशय की भी हालत बहुत ख़राब है। अगर प्रशासन उसकी देख रेख अच्छे से कर दे, खुदाई गहरीकरण कर दे, तो हमारे को अधिकांश पानी वहाँ से मिल सकता है। तो अमूमन इस तरह की स्थिति बार बार निर्मित होगी, हर बार गर्मी में इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। ये पहली बार नहीं है कि जल संकट गहराया है। किसानों का आक्रोश आगे और भी देखने
देखने को मिल सकता है। न्यूज़ मीडिया प्लस के लिए कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ हरीश लिल्लारे।